हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आपको जैसे कि पता है कि ग्रामर की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ग्रामर हम देख रहे हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। कल की पहली क्लास थी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम में कवर करने की प्रेशर में कहीं ना कहीं कल की क्लास काफ़ी लॉन्ग भी हो गई थी और कहीं ना कहीं मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि बोर्ड पे एक टाइम पे आपके सामने सारी चीज़ें लिखी होती है जबकि स्क्रीन पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट आज की जो क्लास है उसमें मैंने कोशिश की है कि स्क्रीन पर ही मैं आपको सब कुछ एक साथ एक ही पे प्रोवाइड करा दूँ, तो क्लास लेंदी भी नहीं होगी और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और आप बहुत ईजिली स्विच कर पाएंगे एक टेंस से दूसरे टेंस पे ईजिली। और ये अगर आप स्विच करना सीख गए तो फिर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ लीजिए बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करें उसके पहले कल जो आपको असाइनमेंट दिया था उसके आंसर्स देख लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि आपके कितने सही थे। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस थे जो कि आपको चेंज करने थे इंग्लिश में, आई मीन ट्रांसलेट करने थे इंग्लिश में। सारे ही सेंटेंस आपके इंडेफिनिट टेंस के थे, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों का था। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा था तुम केक कैसे बनाती हो। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये ती हो आया है लास्ट में, मतलब है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर बेसिक सबका एक ही है, वही सब्जेक्ट पहले लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, वर्ब लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। कोई भी टेंस हो स्ट्रक्चर यही रहता है बेसिक, है ना, नॉट अफर्मेटिव का। उसके बाद फिर वही चीज़ है कि निगेटिव है तो नॉट लगा दिया, और इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख दिया। यही सारी बेसिक चीज़ें ही हैं जो सारे टेंस में कॉमन रहेंगी, तो हम उसको बार बार वही चीज़ नहीं डिस्कस नहीं करेंगे। हमें अब क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर उठा के रखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है बल्कि WH क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है, WH क्वेश्चन है, कैसे बनाती हूँ लिखा है। तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होता है कि हमें पहले WH वर्ड लिखना होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कैसे। कैसे को इंग्लिश में हम बोलते हैं हाउ। तो हमने सबसे पहले लिखा हाउ। उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। यू के साथ आपको पता है डू ही लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो हमने यू उठा के रख दिया। फिर जब हमने सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हम पहले ही लगा चुके हैं, तो अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब केक जो है वो केक को हम कुक नहीं करते हैं, बेसिकली केक को हम क्या करते हैं, बेक करते हैं। पूड़ी को क्या करते हैं, हम फ्राई करते हैं। तो ऐसे खाना बनाने का भी हर चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग टर्म इंग्लिश में यूज़ होता है। तो केक है, बिस्किट है, ये सारी बनाने के लिए बेक वर्ड यूज़ होता है क्योंकि बेकरी वाली चीज़ें हैं। तो हमने बेक लगा दिया। और कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बनाने की बात हो रही है, केक बनाने की बात हो रही है। तो ये हमने केक लिख दिया, सॉरी बनाती हो, यहाँ पे बेक आएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाउ, फिर उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यू बनाती हो, के बेक, और फिर केक। बस इस तरह से आपको लिखना है, डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं करना है। स्ट्रक्चर से भटकेंगे तो ही गलती होगी। नेक्स्ट देखेंगे, क्या आपने, सॉरी क्या कहा आपने, क्या कहा आपने। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा मतलब आप कह चुके हैं, किसी ने कोई कुछ बात कह चुका है और हम पूछ रहे हैं कि क्या कहा आपने, है ना। तो यानी कि पास्ट टेंस की बात हो गई है। वॉट डिड यू से, क्योंकि क्या कहा तो वो कुछ भी बता सकता है, WH क्वेश्चन है। तो क्या के लिए इंग्लिश होती है वॉट। अब क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हम इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, आपने, किसने कहा, सामने वाले व्यक्ति ने कहा ना, तो यू लगा दिए। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहने के लिए हम यूज़ करते हैं से। सिंपल था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो बन गया हमारा क्वेश्चन। प्रिया कहीं नहीं जाएगी, दैट्स माई ऑर्डर। चलिए अभी देख लेते हैं। तो ये आपका निगेटिव में है और फ्यूचर टेंस है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो बेसिक वही हमारा स्ट्रक्चर है। हमें पहले सब्जेक्ट लिख लेना है। सब्जेक्ट क्या है, प्रिया है, हमने प्रिया लिख लिया। फिर हमको पता है कि विल नॉट यूज़ होता है, शॉर्ट में हम वॉन्ट भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ शॉर्ट लिख दिया है, आप पूरा विल नॉट लिख सकते हैं। उसके बाद जाना, उसके फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो जाने को बोलते हैं गो फर्स्ट फॉर्म में। और कहीं नहीं के लिए इंग्लिश जो होती है एनी वेयर। तो हमारा बन गया प्रिया वोंट गो एनीवेयर या फिर प्रिया विल नॉट गो एनीवेयर, दोनों ही आपका सही है। देखेंगे नेक्स्ट, क्या आपको पता है मैं एक शिक्षक हूँ। बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन भी किया जा रहा है और आंसर भी खुद ही दे दिया जा रहा है ना। क्या आपको पता है कि मैं एक शिक्षक हूँ, सारी चीज़ें बता दी जा रही है। बेसिकली आप इसको इस तरह से लिखेंगे, डू यू नो, यानी कि आपको क्या आपको पता है, इसको आपको अलग ट्रांसलेट करना है। ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डू यू नो हमने लगा दिया, पहले सब
हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगा देंगे, बन गया हमारा डू यू नो, क्या आपको पता है। फिर उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना है मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, सिंपली। अब आप चाहे तो बीच में दैट भी लगा सकते हैं, अगर किसी ने ट्रांसलेट करते वक्त यहाँ पे दैट लगाया होगा तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। डू यू नो दैट आई एम अ टीचर, ये भी बिल्कुल सही है कि आपको पता है कि मैं एक टीचर हूँ, तो बिल्कुल सही है वो भी। और अगर दैट नहीं लगाया तो भी यहाँ पे आपका सेंटेंस सही है। बेसिकली हम इस तरह से यूज़ करते हैं इंग्लिश में। अच्छा, लास्ट वाला जो थोड़ा सा टिपिकल था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था आपको। आता है लगा है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब कभी कभी जो लिखा है हम पहले उसकी इंग्लिश लिख देंगे सीधे, सम टाइम्स, है ना, इसको हमने सीधे लिख दिया। अब ये इतना हो गया, इतना ट्रांसलेशन हमारा हो गया। अब बस हमें क्या करना है, इतने को ट्रांसलेट करना है, मेरे दिल में ख्याल आता है। ऑल राइट, तो मेरे यहाँ पे आता क्या है, ख्याल आता है, ठीक है। तो हमने अ थॉट, फिर हमने लगाया है कम्स यानी आना, कम्स लगाएंगे क्योंकि एक थॉट की बात हो रही है, यहाँ पे हमने लगा दिया इसलिए हम कम्स लगा रहे हैं। और कहाँ आता है, इन माई माइंड, मेरे मन में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्योंकि यूज़ हुआ है, और मेरा जो है आपका वो हमेशा लास्ट में जाता है, माई माइंड, मेरे दिल में ख्याल आता है। अब अगर आपने हर्ट यूज़ किया है तो गलत यूज़ किया है। भले ही ये गाने की लाइन है, तो फिल्मों में क्या होता है कि हर चीज़ को दिल ने सोचा, दिल ने ये किया, दिल ने वो किया, लेकिन एग्जैक्टली होता ये सब कुछ ग्रामेटिकली दिमाग में है। सोचने का काम दिमाग का है, ख्याल जो है, विचार जो है वो दिमाग में आते हैं, तो ये होते हैं। अब इसको आप कई तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि समटाइम्स आई थिंक, है ना, ये भी इसका एक ट्रांसलेशन हो जाएगा, समटाइम्स आई थिंक यानी कभी कभी मैं सोचता हूँ, तो ये भी इसका सेंस वही निकल कर आएगा। समटाइम्स माई हार्ट रिकॉल्स, ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से 2-3 हैं जिसको अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है, ठीक है, सेंस जिसका कुछ ना कुछ बनता है। अब आ जाएंगे हमारे आज की क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब कुछ जैसा कल था वैसे ही है, यानी कि कुछ भी अगर आपको कल वाले सारे स्ट्रक्चर से याद है तो वही स्ट्रक्चर। और आज मैं बिल्कुल थोड़े और भी अलग तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, थोड़ा और इजी बना के चीज़ों को। बेसिकली पहले हम आइडेंटिटी देख लेते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। एक आज आपको मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक बहुत अजीब सा एग्जाम्पल दिखाऊंगी, एकदम लास्ट में। आपको आज कल के लिए वही असाइनमेंट ही है आपका, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लास्ट में देखिएगा, वो लास्ट में बताते हैं। तो ये हो गया आपका रहा है, रही है, चाहे मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप खेल रहे हो, ऐसा करके। पास्ट है तो कुछ नहीं होगा, बस रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा, मतलब वही काम हो रहा था, लास्ट मतलब पास्ट में हो जाएगा। ये फ्यूचर है तो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। ये तो आइडेंटिटी हिंदी में इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है पहचानना। इंग्लिश की बात करते हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपके काम आएगी। इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट। इज, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इज का यूज़ सिंगुलर नंबर के साथ होगा, एक वचन के साथ। एम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आई के साथ और किसी के साथ नहीं। आर का यूज़ प्लूरल के साथ होता है। अब मैं एक बात बता दूं कि आई और यू भी प्लूरल माना जाता है, बहुवचन माना जाता है, इसलिए वजह से यू के साथ भी आर का ही यूज़ होता है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर आ जाता है, वॉज एक वचन के लिए, वर बहुवचन के लिए। वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल या शैल के साथ में बी लग जाता है, ठीक है। सिंपल में क्या था, सिंपल फ्यूचर टेंस में सिर्फ विल शैल लगता था, कॉन्टिन्यूस हुआ तो बी भी लगा देंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने आपने हेल्पिंग वर्ब देख ली और वो आपको याद है। अब आज मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर से पूरे टेंस, हर टाइप के सेंटेंस पढ़ाने वाली हूँ, स्विच कर करके। देखिए कैसे करते हैं ऐसे हम लोग। हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, जो आपको याद कर लेना है। सब्जेक्ट, ये तो हर सब में होता है, सब्जेक्ट पहले ही लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है तो। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, एचवी जिसे हम कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब अभी हमने ऊपर याद कर ली है कि कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर लगेगा, सिंपल है तो डू डज लग जाएगा। मतलब इस तरह से हमने सब कुछ याद कर रखा है, सारी हेल्पिंग वर्ब वो आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए, ठीक है, इज एम आर लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे कोई सा भी हो, उसमें आई एन जी लगना ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये याद करने की चीज़ नहीं है कि एक स्ट्रक्चर में ये है, एक दूसरे में ये है, नहीं। एक बार देख लिया, सब में आपको वही लगाना है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड सिंपल है। अब आपको करना क्या होगा, देखिए, इसी को हम अगर हम बनाते हैं सारे टेंसेस में, देखेंगे हम। प्रिया खाना पका रही है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हमने ट्रांसलेट किया, यहाँ पे हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन है, प्रिया, तो हमने सबसे पहले लिख दिया प्रिया।
फिर हमें इज एम आर में से कुछ लगाना है, तो प्रिया क्योंकि एक वचन है तो हम इसके साथ इज लगा दिए, ये देखिए। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पकाना जो है वर्ब है, और पकाने को क्या बोलते हैं, कुक, तो हमने लिख दिया कुक। और फिर हमें आईएनजी लगा देना है, तो हमने लिख दिया कुकिंग। फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, क्या पका रही है प्रिया, यहाँ पे कर्म क्या है, खाना, तो फूड लिख दिया। यानी कि हम अगर अपने स्ट्रक्चर पे चलें तो कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। और अब यहीं से हम देख लेते हैं, यही स्ट्रक्चर है आपका पूरा। अब मैं बोलती हूँ इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है आपको, प्रिया खाना पका रही थी करना है, तो कुछ नहीं होगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज या फिर वर। जैसे प्रिया खाना पका रही थी, तो प्रिया कुकिंग फूड, प्रिया कुकिंग फूड सेम है, सिर्फ इज की जगह वॉज आ गया, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना। बहुत इतना माइनर से डिफरेंस है, एक याद है सब बनेगा। फ्यूचर में भी देख लेते हैं इसको। अब फ्यूचर में अगर हमें करना है तो बस वही इज एम आर की जगह हमें विल बी या शैल बी लगा देना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। प्रिया खाना पका रही होगी, प्रिया कुकिंग फूड, प्रिया कुकिंग फूड, प्रिया कुकिंग फूड, सब में सेम, इसमें इज हो गया, इसमें वॉज हो गया, इसमें विल भी हो गया। क्लियर, मतलब कि तीनों टेंस बिल्कुल डिट्टो एक जैसे हैं। आपको अलग अलग 12 टेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक याद कर लीजिए सब बन जाएंगे। बस याद रखना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की अलग होती है। तो यहाँ पे निगेटिव में, अच्छा अब यही चीज़ निगेटिव में अगर कर लेते हैं, इसी में हम करके देख लेते हैं सारा। जैसे मान लीजिए यही है, इसको हमको निगेटिव करना है, प्रिया खाना नहीं पका रही है, तो क्या करना है, हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगा देना होता है। ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में ही नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रिया इज नॉट कुकिंग फूड, इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करते हैं, तो क्या करेंगे, इस इज को पहले उठा के रख देंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज प्रिया कुकिंग फूड, क्या प्रिया को खाना पका रही है, मतलब पूरा सब कुछ वही है, बस आगे पीछे कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अभी देख लीजिए, प्रिया खाना पका रही थी, प्रिया वॉज कुकिंग फूड, नॉट लगा दीजिए, प्रिया वॉज नॉट कुकिंग फूड, प्रिया खाना नहीं पका रही थी। इसी वॉज को उठा के पहले रख दीजिए और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वॉज प्रिया कुकिंग फूड, क्या प्रिया खाना पका रही थी, है ना। प्रिया खाना पका रही, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, जिनका ये क्लियर नहीं होगा। प्रिया खाना पका रही होगी, अब यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है वो 2 वर्ड्स का लगता है। कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब हो, कोई मॉडल हो जिसमें 2 वर्ड हो, जैसे हैव टू है, कैन बी है, विल बी है, इस तरह का कोई भी, ऑट टू है, मॉडल या हेल्पिंग वर्ब जिसमें 2 वर्ड हो, तो हमेशा वहाँ बीच में नॉट लगता है, हमेशा दोनों वर्ड के बीच में। जैसे प्रिया खाना नहीं पका रही होगी, तो प्रिया विल नॉट बी कुकिंग फूड, ऐसा आप नहीं लिखेंगे प्रिया विल बी नॉट कुकिंग फूड, नहीं, प्रिया विल नॉट बी कुकिंग फूड, ओके। और अगर उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको ये पूरा उठा के नहीं रखना है, सिर्फ आपको विल उठा के पहले रखना है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। विल प्रिया बी कुकिंग फूड, ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, क्या प्रिया खाना पका रही होगी। WH में थोड़ा सा और देखना होता है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ये WH इंट्रोगेटिव तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, तीनों टेंस में। WH वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि WH वर्ड लिखना होता है आपको, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी है, आपको अपने हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लेना है, जैसी सिचुएशन रहे, जैसा टेंस रहे। प्रिया क्या पका रही है, यहाँ पे एक अलग सा आ गया, प्रिया क्या पका रही है। अब इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, भाई प्रिया गुलाब जामुन पका रही है, प्रिया खिचड़ी पका रही है, प्रिया कुछ भी पका रही है उसका मन। तो यहाँ पे क्या करना है, अब क्या का कई आंसर हो सकता है, तो यहाँ पे ये WH क्वेश्चन है, यही क्या अगर पहले लिखा होता तो इंट्रोगेटिव हो जाता। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर में पहले WH वर्ड लिखना है, हमने WH वर्ड लिख दिया, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमने इज लिख दिया, क्योंकि प्रिया के बारे में बात हो रही है तो उसके साथ इज ही लगेगा। अगर यहाँ है की जगह थी होता तो हम यहाँ वॉज लिख देते, होगी होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे विल करके लिख देते, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, उसके बाद प्रिया यानी कि हमारा सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक लगाया, फिर ING लगाया कुकिंग। अब यहाँ और कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ है ही नहीं, तो सीधे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यानी कि बहुत आसान है टेंस, और स्विच करना भी बहुत आसान है एक टेंस से दूसरी टेंस पे, एक याद कर लेंगे सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, अभी भी क्लियर डाउट्स हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस देखिए यहाँ पे मैंने सारे स्ट्रक्चर्स लिखे थे, टाइपिंग की थी, लेकिन मैंने आपको एक पे ही इसीलिए समझाया है ताकि
आप स्विच करना सीख सके एक टेंस से दूसरे टेंस, एक टाइप के सेंटेंस और दूसरे में क्या डिफरेंस होता है, जब ये समझ लेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगी आपको इंग्लिश ग्रामर। असाइनमेंट आज का जो है वो थोड़ा सा देखिए, सेंटेंसेस मैं कोशिश करती हूँ अलग टाइप के दूँ। बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि इंग्लिश यूज़ नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो हम भाषा शिक्षण में क्या पढ़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए भाषा प्रयोग के, तभी कोई भाषा पे अच्छी कमांड होती है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। और हम क्या पढ़ते हैं एक ट्रेडिशनल तरीके से, वही राम स्कूल जाता है, सीता खाना पका रही है, मतलब ये 2-3 सेंटेंस, हम मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, 2-3 सेंटेंस एक जनरेशन से है, 2 जनरेशन से हम वही ढोते चले आ रहे हैं। तो हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश यूज़ करते हैं तो हम वो सेंटेंसेस नहीं यूज़ करते हैं। हमें बहुत सारी बातें कहनी होती हैं, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए अलग अलग से टाइप के सेंटेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है, हमें उन्हें ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करनी होगी, और ये जितना ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड होगी सब्जेक्ट पे। चलिए देख लेते हैं। तो असाइनमेंट आज का आपका है, फटाफट से इसको आपको ट्रांसलेट करना है। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट नहीं करना है अपना, और बताइएगा कमेंट में ये जाके कि कल वाले असाइनमेंट में कितना आपका सही था। क्या वह सो रहा होगा? क्या वह सो रहा होगा? वह कुछ नहीं कर रही। वह कुछ नहीं कर रही। मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। आप किस बारे में बात कर रहे? अब सिर्फ रहे लिखा है ना, तो ये समझ जाइए कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है भले नहीं लगाए, लेकिन वही बात हो जाती है। अब ये वाला एक एग्जांपल जो मैं कह रही थी स्टार्टिंग में, अगले साल उसकी शादी हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसकी शादी कब हो रही है? अगले साल हो रही, मतलब अभी उसकी शादी हुई नहीं है। अभी एग्जैक्टली जब हम ये बात कह रहे हैं उस वक्त उसकी शादी नहीं हो रही है, शादी उसके अगले साल है, मतलब ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन यूज़ यहाँ पे हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब ये पूरा स्ट्रक्चर वगैरह हो जाएगा तो यूजेस पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं यूजेस भी पढ़ाऊंगी कि कई बार क्या, अब देखिए फ्यूचर टेंस के लिए हमने यूज़ किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आपको इनको ट्रांसलेट करना है। मैं यहाँ पे इतना बस हिंट कर दूँ कि आपको फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर नहीं लगाना है, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर इसमें लगाना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, और ट्रांसलेट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।